जान का मसला है, पहचान का मसला है, खत्म नबूवत अपने ईमान का मसला है। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी उरसिल बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तआला यग़ार व ग़ैरतुल्लाहि अन यअतियल मर'ु मा हर्रमल्लाहु अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह ताला ने मुझे और आपको जो ज़िंदगी अता फरमाई है, ये ज़िंदगी बराए बंदगी है। मकसद हयात अल्लाह की याद है। अभी कुरान करीम की एक आयत करीमा मैंने आप हज़रात के सामने तिलावत की है और एक हदीस मुबारका पेश की है। इस हदीस का ताल्लुक़ बाबुल मुराक़बा से है। अल्लामा नबवी रहमतुल्लाहि अलैह ने रियाज़ुस सालिहीन के अंदर इस हदीस शरीफ को ज़िक्र किया है। बाबुल मुराक़बा। आज की ये मजलिस उसी ज़िम्ने की एक मजलिस है। माशाअल्लाह हम दूर दराज से, अतराफ़ व अकनाफ़ की मसाजिद से तशरीफ़ ला रहे हैं और मकसद यही है कि अल्लाह की याद, मकसद यही है कि अल्लाह का तारुफ़, अल्लाह की मारिफत हम सबको हासिल हो जाए। मैं आपके सामने बाबुल मुराक़बा के ताल्लुक़ से अल्लामा नबवी रहमतुल्लाहि अलैह ने जो बातें पेश की हैं उसकी कुछ झलकियाँ पेश करता हूँ। बाबुल मुराक़बा एक बहुत तवील बाब है, उलमा इसको जानते हैं। इस ज़िम्ने में बहुत सी बातें उलमा ने फरमाई। सबसे पहले हम इस बात को जहन में रखें कि मुराक़बा कहते किसको है। इतने दिनों से हम मुराक़बा कर रहे हैं, मुराक़बा कहते किसको है, मुराक़बे का खुलासा क्या है। तो अल्लामा नबवी रहमतुल्लाहि अलैह ने मुराक़बा का खुलासा ये ज़िक्र किया कि मुराक़बा यानी अल्लाह की याद। क्या है मुराक़बे का मतलब? अल्लाह की याद। बार बार हम ज़िक्र भी करते हैं तो ज़िक्र में हज़रत एक जुमला कहते हैं, अल्लाहु हाज़िरी, कहते हैं ना। तो इस पर गौर किया हमने, अल्लाहु हाज़िरी का मतलब क्या है। अल्लाहु हाज़िरी यानी अल्लाह मेरे सामने मौजूद है, हाजिर है। और दूसरा जुमला कहते हैं अल्लाहु मई। क्या कहते हैं? अल्लाहु मई यानी अल्लाह मेरे साथ है। और क्या कहते हैं? अल्लाहु नाज़िरी, अल्लाह मुझे देख रहे हैं। अल्लाहु हाज़िरी, अल्लाहु मई, अल्लाहु नाज़िरी। तीनों जुमले का मकसद यही है कि आदमी को इस्तिज़ार नसीब हो जाए। और किसका? अल्लाह का। अल्लाहु हाज़िरी, अल्लाह मेरे सामने है।
अल्लाहु मई, अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाहु नाज़िरी, अल्लाह मुझे देख रहे हैं। ये इस्तिज़ार और मुराक़बे का ख़ुलासा है। देखिए, अभी जो हदीस शरीफ मैंने आपके सामने पेश की है, इन्नल्लाह तआला यग़ार, इसका तर्जमा ये है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला भी गैरतमंद है, अल्लाह को भी गैरत आती है। अल्लाह की गैरत क्या है, इसका क्या मतलब है? तो हदीस ही इसकी तशरीह करती है, व गैरतुल्लाहि अय्यतियल मरउ मा हर्रमल्लाहु अलैहि। अल्लाह ताला की गैरत ये है कि अल्लाह ताला ने जो काम बंदों पर हराम की है, बंदा उसको करे। आई बात समझ में? अल्लाह ताला ने जो काम बंदे पर हराम किए हैं, बंदा उसको करे तो अल्लाह को गैरत आती है। उसको मिसाल से हमारे हज़रत मुफ्ती अहमद साहब मुर्शिदुना व सय्यदुना हज़रत मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी दामत बरकातुहुल आलिया फरमाते हैं कि अल्लाह को गैरत आती है, उसको मिसाल से समझिए। कैसे समझेंगे उसको मिसाल से? हज़रत उसकी मिसाल ये बयान फरमाते हैं कि एक आदमी अपने घर में बैठा हो या किसी भी जगह हो और उसकी शादी हो गई हो, उसका निकाह हो गया हो और उसकी बीवी अपने काम में मसरूफ़ हो और उसकी बीवी को निकाह के बाद कोई आदमी गलत निगाहों से देखे, कैसे देखें? गलत निगाहों से देखे, तो सच बताइए वो औरत उस आदमी के निकाह में है, उसके रिश्ते इज़्दिवाज में है। अगर वो आदमी अपनी बीवी पर किसी और की नज़र देख ले कि मेरी बीवी को कोई गलत निगाहों से ताक रहा है, देख रहा है, तो वह आदमी की गैरत जागती क्या नहीं जागती? क्यों? इसलिए कि वो औरत निकाह की वजह से अब इसके लिए हलाल हो गई। किसके लिए हलाल हो गई? इस मर्द के लिए। अब हराम है कोई आदमी उसकी तरफ निगाह उठाकर भी देखे। निकाह की वजह से ये औरत इसके लिए हलाल है और किसी के लिए नहीं है। अब अगर कोई आदमी उसकी तरफ गलत निगाहों से, मोहब्बत की निगाहों से देखेगा, ख्वाहिशात की निगाहों से देखेगा, तो इस आदमी को गैरत आएगी। तो बिल्कुल अल्लाह ताला ने जिन कामों को हराम करार दिया है, अगर कोई बंदा उसको करता है तो ये काम करना बंदगी के ख़िलाफ़ है, खुदा के मंशे के ख़िलाफ़ है। अल्लाह ताला को गैरत आती है और अल्लाह ताला इससे नाराज़ होते हैं। अब देखिए, हम सबको जायज़ा लेने का एक हदफ दिया जाता है कि हम अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें कि हम कितने अच्छे काम सुबह से लेकर शाम तक कर रहे हैं। हमारे हज़रत मुफ्ती, हमारे हज़रत मौलाना सलाउद्दीन सैदी साहब दामत बरकातुहुल आलिया फरमाते हैं कि आदमी दिन भर का मुराक़बा करे। और मुराक़बा यानी क्या? सुबह उठने से लेकर शाम सोने तक कितने अच्छे काम उसने किए हैं और कितने बुरे काम उससे हुए हैं। इंसान गलतियों का पुतला है, गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन जब आदमी अपने आप को मुराक़बे का आदी बनाएगा ना, यानी ये मुराक़बा, थोड़ी देर गौर व फिक्र करना कि आज सुबह मैंने उठा तो सुबह उठने से लेकर अभी सोने तक कितनी अच्छाइयाँ मुझसे हुई, तो जो अच्छाइयाँ आदमी से हो रही हैं, जो नेकी के काम हो रहे हैं, उस पर अल्लाह का शुक्र हो। और जो गलतियाँ हुई हैं, जो गुनाह हुए हैं, जो कोताही हुई हैं, तो रात को सोने से पहले आदमी तौबा ताइब होकर सोए। और हज़रत फरमाते हैं कि जब आदमी अपने घर से निकले तो ये इरादा बनाकर निकले कि अल्लाह, आप अगर चाहते तो मुझे नींद ही में अपने पास बुला लेते। कितने जनाजे सुबह ऐसे उठते हैं कि रात को आराम से सोते हैं, लेकिन सुबह मस्जिदों में उनका ऐलान होता है, होता नहीं होता? ए अल्लाह, आपका फ़ज़ल रहा कि आपने अपने फ़ज़ल से मुझे आफ़ियत वाली दोबारा ज़िंदगी अता फ़रमाई है। अल्लाह जी, अब मैं अपने काम के लिए निकल रहा हूँ, अपने कारोबार पर जा रहा हूँ, अब मैं ये इरादा बनाकर निकल रहा हूँ, अब मैंने फ़जर की नमाज़ अदा कर ली। अब फ़जर की नमाज़ अदा करने के बाद अब मैं ज़ोहर तक इस बात का इरादा करता हूँ कि कोई आपकी नाफरमानी नहीं करूँगा। आदमी जो है तो ज़िंदगी में टारगेट बना कर अपने आप को किसी चीज़ से बांध कर, एक हदफ तय कर अपने औकात को गुजारेगा तो इंशाअल्लाह ये गुनाहों से महफूज रहेगा। अब ज़ोहर तक आदमी अपनी नीयत को पक्की रखे कि ज़ोहर तक किसी नामहरम पर निगाह उठाकर नहीं देखूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, ग़ीबत नहीं करूँगा, मोबाइल का गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा। जैसे ही ज़ोहर का वक्त आ जाए, अब नमाज़ पढ़े। क्या करें? नमाज़ पढ़े। नमाज अदा करने के बाद थोड़ी देर मुराक़बा कर ले
और अल्लाह का इस बात पर शुक्र अदा करे, अल्लाह जी सुबह जो मैंने नीयत की थी कि कोई गुनाह नहीं करूँगा, आपका फजल शामिल हाल रहा, मैं गुनाह से पाक साफ रहा। और अगर गुनाह हो जाए तो अल्लाह मैंने नीयत की थी लेकिन मेरा इरादा भी कच्चा, मेरी नीयत भी कच्ची, और आपने ख़ुद कुरान में कहा खुलिकल इंसान ज़ईफ़ा, इंसान कमज़ोर पैदा किया गया। अल्लाह मैं तो कमज़ोर हूँ, रोज़ाना अच्छे अमाल की और अच्छी नीयतें मैं करता हूँ लेकिन फिर गलती मुझसे हो जाती है, अल्लाह माफ़ कर दीजिए। अल्लाह माफ़ करने के लिए बैठे हैं, अल्लाह गफूर रहीम है। फिर अब नीयत बनाएं कि अब ज़ोहर की नमाज़ अदा कर ली तो असर तक इंशाअल्लाह मैं कोई गुनाह नहीं करूँगा, किसी नामहरम को नहीं देखूँगा, मोबाइल का गलत इस्तेमाल नहीं करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, ग़ीबत नहीं करूँगा, अपनी तिजारत में किसी को धोखा नहीं दूँगा, मामलात की सफाई के साथ रहूँगा। असर का वक्त आ जाए, नमाज अदा कर ले, अल्लाह का शुक्र अदा करें, जो नेकियां हुई उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, गुनाह हो तो उसमें फ़ौरन तौबा करें। इसी तरीके से मगरिब तक के ये इरादा करें, मगरिब से लेकर ईशा तक ये इरादा करें। रात को सोने के लिए बिस्तर पर जाए तो थोड़ा सा 2 मिनट में पूरे दिन का जायज़ा लें। हमारे पास पूरी सालों की कारगुजारियाँ लिखी हैं, है कि नहीं है, कि किसको कितना कर्जा दिया, दुकान में कितना माल आया, लेकिन हिसाब हमारे पास नहीं है तो अपनी ज़िंदगी के गुजारने का हिसाब नहीं। हमारा वक्त पानी की तरह बह रहा है, पानी की तरह हमारा वक्त ज़ाय हो रहा है, हो रहा नहीं हो रहा, लेकिन कुछ एहसास है इसका। उलमा फरमाते हैं अलवक्तु अस्मनु मिनद ज़हब, क्या फरमाते हैं, अलवक्तु अस्मनु मिनद ज़हब, वक्त सोने से ज़्यादा कीमती है। सोना कौन सा, बिस्तर वाला नहीं, सोना वो जो सोने की दुकान पर मिलता है, सुनारों के यहाँ मिलता है, वो कि वक्त इससे ज़्यादा कीमती है। लेकिन हमारा वक्त पानी की तरह ज़ाय हो रहा है। इस मुराक़बे और ज़िक्र से यही मुराद है कि आदमी का वक्त अल्लाह के ध्यान के साथ गुज़रे, अल्लाह की याद के साथ गुज़रे, अल्लाह के इस्तिज़ार के साथ गुज़रे। और देखिए वक्त गुजारने के लिए आदमी को चाहिए कि 100% अल्लाह का ध्यान, अल्लाह का ताल्लुक़ अपने अंदर पैदा करे। और ये कहाँ पैदा होगा, कहाँ पैदा होगा? शेख सादी फरमाते हैं सोहबत सालेह तुरा सालेह कुनत, नेकों की सोबत तुझे नेक बनाएगी। और दूसरा मिसरा कहते हैं सोहबत ताले तुरा ताले कुनत, कि बुरों की सोबत तुझे बुरा बनाएगी। सच बताइए, एक आदमी अगर इतर की दुकान पर बैठेगा तो इतर की खुशबू आएगी ना, आएगी नहीं आएगी? और एक आदमी नाली और गटर के पास बैठे तो बदबू आनी तय है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम अपने आप को मस्जिद के माहौल में, उलमा की सोहबत में, अल्लाह के वलियों की सोहबत में बिठाएंगे तो ख़ुद ब खुद गैर महसूस तरीके से अल्लाह ताला हमें अपना बनाएंगे। और अगर खुदा न खास्ता हमने अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार नहीं की, हमने मसाजिद का माहौल इख्तियार नहीं किया, हमने अपने आप को मस्जिद वाले माहौल से नहीं जोड़ा, उलमा से अपने आप को नहीं जोड़ा, सुलहा से और अल्लाह के वलियों से अपने आप को नहीं जोड़ा, तो फिर अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। हमारे आँखों देखा माजरा है कि फिर लोगों का वक्त कहाँ लग रहा है, उनकी सलाहियतें कहाँ लग रही हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। देखिए ये जवानी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, ये जवानी, ये ज़िंदगी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। और अल्लाह ताला जो है तो नेमतें देकर भी आज़माते हैं। समझ में आई? आदमी ये ना सोचे अब तो अपना सब बन गया, माशाल्लाह अच्छी बिल्डिंग हो गई, बच्चे कारोबार पे लग गए, गाड़ी घोड़ी अल्लाह ने दे दी, ये सारी चीज़ें अल्लाह ने दे दी, अब कोई टेंशन नहीं। ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला माल देकर भी आज़माते हैं। चुनांचे अल्लामा नबवी रहमतुल्लाह अलैह ने रियाजुस सालिहीन में एक हदीस में बहुत अच्छा नक्शा खींचा है। और क्या नक्शा खींचा है कि बनी इसराइल के 3 आदमी थे। कितने? याद रखिए इसको, बनी इसराइल के 3 आदमी थे। उसमें अबरस कहते हैं कोड़ी को, कोड़ की बीमारी हो जाती है, कोड़ी को अबरस कहते हैं। और दूसरा अकरा यानी गंजा, टकला आदमी जिसके बाल उड़ जाते हैं, अकरा। और तीसरा आमा कहते हैं अंधे को। ये 3 आदमियों का किस्सा अल्लामा नबवी रहमतुल्लाहि अलैह हदीस में ज़िक्र करते हैं। फरमाते हैं कि बनी इसराइल के 3 आदमी थे, अबरस, अकरा, आमा। अब अल्लाह ताला ने इनको आज़माना चाहा, इनका इम्तिहान लेना चाहा। तो इम्तिहान की क्या सूरत थी? तो इम्तिहान की ये सूरत थी कि एक फ़रिश्ता इंसानी शक्ल में इनके पास आया, और आने के बाद सबसे पहले वो अबरस यानी कोड़ी आदमी के पास आया और उससे पूछा
कि तेरी क्या चाहत है, तू क्या चाहता है। तो कहा मेरी चाहत ये है कि जो बीमारी मुझको लगी हुई है, ये बीमारी ऐसी है कि इससे मुझे बहुत तकलीफ़ है। और तकलीफ़ क्या है, एक तो बीमारी है, दूसरा ये कि इस बीमारी की वजह से लोग मुझसे घिन करते हैं, मुझसे दूर भागते हैं। तो आप चाहते क्या हैं? तो मैं ये चाहता ये हूँ कि बीमारी दूर हो जाए। क्या हो जाए? बीमारी दूर हो जाए। चुनांचे उस आदमी ने क्या किया, जो फरिश्ता आदमी की शक्ल में आया था, उसने उस आदमी के बदन पर हाथ फेरा, उसकी बीमारी दूर हो गई। देखिए, ध्यान दीजिए। उसके बाद उसने कहा कि तुझे कौन सा माल पसंद है। क्या सवाल किया? तुझे कौन सा माल पसंद है। तो रावी कहते हैं कि उसने कहा कि मुझे गाय पसंद है। और एक शक है रावी को, ऊँट या गाय, दोनों में से एक ये कहा। पहले कहा कि ऊँट, फिर कहा कि गाय। गर्ज उसने कहा कि मुझे ऊँट पसंद है। चुनांचे इसको एक ऊँटनी उस आदमी ने दे दिया और ये कहा बारकल्लाहु फीक, अल्लाह इसमें खूब बरकत अता फरमाए। हो गया इसका मामला, ये बात जहन में रखी। फिर वो अकरा के पास गया, अकरा यानी गंजे के पास, और कहा कि तेरी क्या चाहत है, तू क्या चाहता है। तो कहा कि यार चाहने को तो यही है कि बस मेरी ये बीमारी दूर हो जाए, मेरे सर पर बाल नहीं है, वो बाल भी खूबसूरती है अल्लाह की तरफ से, ये बाल वापस आ जाए। चुनांचे वो फरिश्ते ने उसके सर पर हाथ फेरा, उसके बाल वापस आ गए। फिर कहा कि तू कौन सा माल पसंद करता है। उसने कहा कि मुझे वो माल पसंद है, गाय। क्या कहा उसने? गाय। फरिश्ते ने उसको एक गाय दी, जो इंसान की शक्ल में था, उसको हदिया की अल्लाह की तरफ से, जो एक निज़ाम बनाया गया था इम्तिहान का। तो उसको एक गाय दी और फरिश्ते ने उसको दुआ दी बारकल्लाहु फीक, अल्लाह इसमें खूब बरकत अता फरमाए। हो गया इसका मामला। फिर वो फरिश्ता अंधे के पास आया और अंधे से पूछा कि तुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, तू क्या चाहता है। तो कहा कि यार बस मेरी बीनाई मुझको वापस मिल जाए, मैं जो है तो देख नहीं पाता हूँ। मेरी चाहत ये है कि अल्लाह मुझे मेरी आंखें वापस लौटा दे और मैं लोगों को देखने वाला बनूँ। फरिश्ते ने उसके चेहरे पर, उसकी आंखों पर हाथ फेरा, चुनांचे वो देखने वाला बन गया। अब देखने के बाद क्या हुआ, उससे पूछा कि तुझे कौन सा माल पसंद है। उसने कहा कि मुझे बकरियाँ पसंद हैं। क्या पसंद है? बकरियाँ पसंद हैं। तो उसको एक बकरी हदिये में और तोहफे में गोया कि उस फरिश्ते ने दी और दुआ दी बारकल्लाहु फीक, अल्लाह इसमें खूब बरकत अता फरमाए। तीनों को 3 अलग अलग किस्म के माल दिए और दुआ का नतीजा ये निकला। रावी ये कहते हैं, अल्लामा नबवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फरिश्ते ने जो दुआ दी थी, उस दुआ की बरकत ये हुई कि वो जो गाय, ऊँटनी और बकरियाँ दी गई थी, वो बकरियाँ ऐसी थी, इंताज का लफ्ज़ हदीस शरीफ में जिक्र किया गया। इंताज कहते हैं कि जलने वाली। वो तीनों ऐसे जानवर थे जो जलने वाले थे। उन्होंने इतने जानवर जने, ऊँटनी ने इतने ऊँट, मतलब यके बाद दीगर है, यके बाद दीगर है, एक के बाद एक, इतने जानवर जने कि उनकी वादियाँ भर गई। वादी मौलाना मौजूद है, वादी कहते हैं कि 2 पहाड़ों के दरमियान की जो खला होती है उसको अरबी में वादी, उर्दू में वादी कहते हैं। इधर एक पहाड़ और इधर एक पहाड़, और बीच की जो खाली जगह है उसको वादी कहते हैं। तो अल्लाह ने इतनी बरकत दी, इतनी बरकत दी कि उनकी वादियाँ भर गई। अब देखिए आजमाइश का मौका, इनामात से अल्लाह ने दे दिया, दौलत से नवाज दिया। अब वही फरिश्ता देखिए अब दूसरे रूप में आया। कौन से रूप में आया? अबरस के पास, कोढ़ी शख्स के पास गरीब कोढ़ी बनकर आया। उसकी आंखें एकदम गरीब तर्ज पर आया, फ़कीर की तरह आया और उसको ये कहा, उससे सवाल किया कि मैं फ़कीर मिस्कीन आदमी हूँ और मेरे पास सफ़र का सामान बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे कुछ इनायत करें। तो देखिए अब तक इसके पास कुछ भी नहीं था क्या? तो ये क्या कह रहा, अब जब अल्लाह ने माल दे दिया उसको, तो कह रहा है अल-हुकूक कसीरतुन। क्या कह रहा है? अल-हुकूक कसीरतुन, कि मेरे हुकूक बहुत ज़्यादा हैं, बीवी बच्चे, माँ बाप और ये नौकर चाकर, मेरे पास कुछ नहीं है। अगर तेको दे दूँगा तो ये हुकूक क्या अदा होगा। तो फरिश्ते ने हंसते हंसते, वो इंसान की शक्ल में आया था, देख मैं तेको जानता, समझ में आया, मैं तेको जानता, मैं अजनबी नहीं है, मैं तेको पहचानता, अपनी मुलाकात भी हुई है। तो उसने कुछ केयर नहीं किया। फिर कहा कि अल्लाह ने तुझे इतना माल दिया। तो उसने क्या कहा, ये अल्लाह ने नहीं दिया, ये तो माल माँ बाप विरासत में चला आ रहा है, ये तो बाप दादा की देन है। तो उस आदमी ने यानी फरिश्ते ने क्या कहा, अगर तू झूठ कह रहा है तो अल्लाह तुझे वैसा ही बना दे जैसे तू पहले था।
क्या कहा, अल्लाह तुझे वैसा ही बना दे जैसे पहले था। चुनांचे वो आदमी पहले जैसा बन गया, बिल्कुल कोढ़ी हो गया, उसकी प्रॉपर्टी पूरी ज़ाय हो गई। फिर अब ये फरिश्ता इम्तिहान लेने के लिए किसके पास पहुंचा, अब अकरा के पास, गंजे आदमी के पास। उसको कहा कि माशाअल्लाह आप बड़े हसीन हैं, अल्लाह ने इतना माल आपको नवाजा, इतना माल दिया, बस मैं एक फ़कीर मिस्कीन आदमी हूँ और मेरे पास कोई खाने पीने के लिए नज़्म नस्क नहीं है और मैं सफ़र पर था और मेरा माल बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, सिवाय आप अल्लाह के, देखिए उसने ये जुमला कहा, सिवाय अल्लाह के फ़ज़ल के और आपकी तवज्जो के मेरे पास कुछ नहीं। उलमा ये फरमाते हैं कि ये फ़रिश्ते ने एक फ़कीर को मांगने का तरीक़ा सिखलाया। आज फ़कीर जो मांगते हैं ना, तो गोया कि ये क़यामत तक के जितने भी फ़कीर आने वाले हैं, इस फ़रिश्ते ने मांगने का तरीक़ा सिखला दिया। यानी आदमी अगर फ़कीरी की हालत में भी हो और मिस्कीनी की हालत में भी हो तो अल्लाह के फ़ज़ल को और अल्लाह के करम को वो ना भूले। तो उसने क्या कहा कि अल्लाह के फ़ज़ल और आपकी तवज्जो के सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं। तो इसने क्या कहा, उसने भी वही कहा जो पहले ने कहा, मेरे पीछे भी तकाज़े ज़्यादा हैं, हुकूक बहुत ज़्यादा हैं। और तो इसने कहा कि अल्लाह ने तुझे इतना माल दिया, तो उसने कहा कि नहीं, ये माल तो बाप दादा से चले आ रहा है। तो फरिश्ते ने क्या कहा, अगर तू झूठा है तो पहले जैसा था वैसा हो जा। चुनांचे वो भी पहले के जैसा हो गया। पहले कैसा था, गंजा था, खूबसूरती उसकी वापस छीन ली गई, गंजा हो गया, और जितना माल उसको अल्लाह की तरफ से दिया गया था वो सारा ज़ाय हो गया। और फिर ये आदमी अब किसके पास आया, अंधे के पास, आमा के पास आया और उसको ये कहा कि मैं एक फ़कीर आदमी हूँ, मिस्कीन आदमी हूँ, मेरे पास सफ़र का सामान पूरा ख़त्म हो गया, मैं तुझसे कुछ सवाल करता हूँ ताकि मैं अपनी मंजिल पर पहुँच जाऊँ, और अल्लाह के फ़ज़ल के सिवा और तेरी तवज्जो के सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं है। और उसको जो अल्लाह ताला ने नेमतें दी थी वो नेमतें गिनवाई कि तू पहले ऐसा था, अल्लाह ने तुझे ऐसा किया और इतना माल दिया। तो उस अंधे शख्स ने कहा कि तूने बिल्कुल सही कहा है। क्या कहा, तूने बिल्कुल सही कहा कि मैं देखता नहीं था, अल्लाह ने ये मेरी बीनाई मुझको वापस की, और ये माल जो तू देख रहा है ये अल्लाह की तरफ से दिया हुआ है, तो इसमें से जो लेना चाहता ले ले और जो छोड़ना चाहता छोड़ दे। उस फरिश्ते ने ये कहा कि तू कामयाब हो गया। तू क्या हो गया, कामयाब हो गया। अब इस हदीस की रोशनी में हमें भी अपना जायज़ा लेने की ज़रूरत है, क्या हम अल्लाह की दी हुई नेमतों को अल्लाह की समझते हैं या नहीं? क्या हम अल्लाह की तरफ से मिलने वाले इनामात को अल्लाह की तरफ मंसूब करते हैं या नहीं, या इसको अपना कमाल समझते हैं? मेरे भाइयों, अगर हम अपना कमाल समझते हैं तो आपके पास की नेमतें वक्ती हैं, एक दिन हाथ से निकल जाएगी। और देखिए, अगर आदमी अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार, बहुत ज़्यादा चालाक और बहुत ज़्यादा तकब्बुर के अंदर मुब्तला करेगा तो ज़वाल उसका शुरू हो जाएगा। चुनांचे अभी पिछले दिनों हम एंड्रॉयड मोबाइल इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, तो कभी कभी इस पर इबरत की चीज़ें भी आ जाती हैं। अभी एक साहब ने मुझे भी एक व्हाट्सअप किया, एक बादशाह का किस्सा, और उसके बारे में ये कहा कि बहुत बड़ा ये बादशाह था और इतने इतने मिलियन और इतनी इतनी प्रॉपर्टी इसके पास थी। चुनांचे इसके पास जो भी फ़कीर जाता था मांगने के लिए, तो ये हर एक को ये जवाब देता था कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की औलाद की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर डाली है। क्या जवाब देता था? कोई अगर मांगने के लिए चला जाए तो ये कहता था कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की औलाद की मांगने की ज़िम्मेदारी और उनको खिलाने की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर डाली है। और बहुत ज़्यादा उसके पास पैसा था, बल्कि इतना पैसा था वो किसी मुल्क में सफ़र करके गया, किसी मुल्क में सफ़र करके गया, उसकी छोटी बच्ची उसके साथ में थी। उस बच्ची ने तकाज़ा किया कि मुझे टॉफ़ी चाहिए, चॉकलेट चाहिए। तो बयान करने वाला यह बयान करता है कि उसने अपनी उस बच्ची की चाहत पर टॉफ़ी, वो जिस मुल्क में गया था उस मुल्क में वो चॉकलेट नहीं मिल रहा था, तो उसने मिलियनों डॉलर खर्च करके अपने मुल्क में प्लेन भेजा और वो डॉलर खर्च करके जो तो बेटी के लिए चॉकलेट मंगवाया। इतना मालदार वो आदमी था। लेकिन बाद में जब एक आदमी से उसकी मुलाकात हुई तो उसकी हालत बिल्कुल अब बदल चुकी थी। अल्लाह ने जो उसको नवाजा था वो सारा कुछ छीन लिया, और ऐसा छीना कि उसको अपने घर पर जाने के लिए टिकट के पैसे नहीं थे।
उसको अपने घर पर जाने के लिए टिकट के पैसे नहीं थे। उस आदमी ने, जिस आदमी ने उसके बारे में सुन रखा था, उसको ये कहा कि आ गया तेरा ज़वाल का वक्त। तो कहता था ना कि अल्लाह ने कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को खिलाने की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर डाल रखी है क्या। तो आदमी को कभी भी अपने पैसों पर घमंड नहीं करना चाहिए, अपनी खूबसूरती पर घमंड नहीं करना चाहिए। तो अब कैसे हम अपने आप को कंट्रोल में रखें, कैसे अपने आप को, जो तो अगर अल्लाह ने माल दिया है तो माल का सही इस्तेमाल कैसा हो, अल्लाह ने सलाहियत दी है तो सलाहियत का सही इस्तेमाल कैसे हो। अब इसका इस्तेमाल सही कैसे हो, इसका इस्तेमाल आपको उलमा बतलाएंगे। अल्लाह से जिनका ताल्लुक़ होता है तो कहते हैं ना, अल्लाह से मिलवा जाती हैं सोहबत अल्लाह वालों की। यही है बस, अल्लाह से मिलवा जाती हैं सोहबत अल्लाह वालों की। अगर आदमी अल्लाह वालों से दूर रहेगा तो फिर उसका वक्त भी ज़ाय होगा, उसकी ज़िंदगी भी ज़ाय होगी। और ये बात याद रखें कि जो आदमी जितना अपने वक्त को ज़ाय करेगा वो उतना गुनाहों की तरफ जाएगा, और जो आदमी जितना अपने वक्त को सही इस्तेमाल करेगा वो नेकियों की तरफ जाएगा। और अल्लाह ताला का उसूल ये है कि जो आदमी कल क़यामत के दिन नेकियों के एतबार से भारी होगा, अल्लाह उसके लिए जन्नत का फ़ैसला करेंगे। और जो कल क़यामत के दिन गुनाहों के एतबार से भारी होगा, यानी उसकी नेकियां कम होंगी और गुनाह ज़्यादा होंगे, वो जहन्नम में जाएगा। ये खुलासा है। अब हम देख लें कि हमारी ज़िंदगी में 24 घंटे हैं रोज़ाना, तो ये 24 घंटे का कितना वक्त अल्लाह की इबादत में, अल्लाह की इताअत में, अल्लाह की फरमाबरदारी में गुज़र रहा है, और कितना वक्त अल्लाह की नाफरमानी में गुज़र रहा है। जायज़ा लेने की ज़रूरत है। मौलाना तशरीफ़ लाएंगे, तो अब इसका जायज़ा लेने की ज़रूरत है, जायज़ा लेने की ज़रूरत है। अगर हम अपना जायज़ा लेंगे इंशाअल्लाह तो उम्मीद है कि हम ज़िंदगी के रुख को सही करेंगे। और अगर जायज़ा नहीं लिए, बस सुबह हो रही है, शाम हो रही है, तो ज़िंदगी मेरे भाइयों यूँ ही तमाम हो जाएगी। चुनांचे फिर ज़ुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया का एक वाक़या हमारे हज़रत मौलाना सलाहुद्दीन सैफ़ी साहब ने अपनी मजलिस में सुनाया। फरमाते हैं कि हज़रत के एक चाहने वाले हाजी साहब बीमार हुए। अब जब बीमार हुए तो इत्तला मिली हज़रत पीर साहब को। इत्तला मिलने के बाद हज़रत उनकी इयादत के लिए तशरीफ़ ले गए। तशरीफ़ ले जाने के बाद उनके बेटे से मुलाकात हुई, बड़े फ़र्जंद से। तो उन्होंने कहा, हज़रत आप तशरीफ़ लाए, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। कहा कि मामला बड़ा संगीन है, वालिद साहब की तबीयत बड़ी आखिरी मोड़ पर है। डॉक्टरों ने ये कहा कि सिर्फ़ 8 दिन का मौका है, और जो बीमारी उनको हुई थी वो पूरे जिस्म में गोया कि फैल गई, और बड़ी मुश्किल से वालिद साहब 8 दिन बचेंगे। आप बराए करम उनके सामने इसका तज़किरा न करें। हज़रत ने कहा कि भाई मुझे मिला तो दो, पहले मुलाकात तो करने दो, फिर क्या बात उनसे मुझे करना है और क्या नहीं करना है वो मैं खुद कर लूँगा, ये कहा। तो कहा कि ठीक है। मुलाकात के लिए गए, हाजी साहब वहाँ थे मौजूद, हज़रत के साथ और भी लोग थे, वो भी बैठे। बैठने के बाद हज़रत ने उनसे गुफ्तगू की, खैरियत दी, और फिर ये कहा, उनको समझाया, अक़ीदा समझाया उनको कि देखिए हाजी साहब, आप जानते हैं कि मौत तो हर एक को आनी है। ये भी हो सकता है कि पहले आपका इंतकाल हो जाए, और ये भी हो सकता है कि पहले मेरा इंतकाल हो जाए। मौत तो किसी को भी किसी भी वक्त आनी है। मौत गरीब को भी आनी है, मालदार को भी आनी है जी। मौत आलिम को भी आनी है, जाहिल को भी आनी है। मौत तो बहरहाल हर एक को आनी है। हाजी साहब ने कहा कि जी हाँ, सही बात है आपकी। कहा कि मौत तो आनी है, अगर अल्लाह चाहे तो ज़िंदगी का वक्त बढ़ा भी दे, किसी को नहीं मालूम किसकी मौत कब आ सकती है। तो उन्होंने हाजी साहब ने कहा जी हाँ, सही बात है। तो हाजी साहब, आप एक ऐसी बीमारी में हैं कि जिस बीमारी में गोया कि आपको सिर्फ आपके पास 8 दिन का मौका है। सिर्फ कितने दिन का? 8 दिन का। और ये मौका भी बहुत बड़ा मौका है, इसको आप मामूली न समझें, इसको मामूली न समझें। और मैं आपको चंद बातें बता रहा हूँ, उन बातों पर अमल करें तो इंशाअल्लाह ये आपके लिए बहुत मुफीद होगा। हाजी साहब चौंक गए, ये 8 दिन का मौका कह रहे हैं। अब किसी आदमी को ये बता दिया जाए, मुझे ये कहा जाए कि तेरे पास 2 दिन का मौका है तेरे, तो आदमी क्या करेगा? सारे मामलात को सही करेगा क्या नहीं करेगा? तो उनको कहा कि डॉक्टरों ने ये कहा कि 8 दिन का मौका है, आपसे मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि आप 2 रकात नमाज़ पढ़ें। क्या करें? 2 रकात नमाज़ पढ़े, अल्लाह से सलातुत तौबा की नमाज़ पढ़े, माफ़ी तलाफ़ी करें। चुनांचे ये बात समझा दी, और ये कहा कि आपके जो हुकूक हैं, हुकूकुल इबाद, बंदों के हुकूक, उसको भी सही कर लें। और ये बातें समझाकर वहाँ से
हज़रत पीर साहब चले गए। उन्होंने ऐसा ही किया, कहा कि आपको जैसी सहूलत हो वैसे नमाज़ पढ़ ले, आप खड़े होकर पढ़ सकते खड़े होकर पढ़ ले, बैठ कर पढ़ सकते बैठ कर पढ़ ले। उन्होंने फ़ौरन जो है तो नमाज़ अदा की। सबसे पहले नमाज़ अदा करने के बाद अपने बड़े बेटे को बुलाया। बड़े बेटे को बुलाने के बाद उसको ये कहा कि अपने जितने रिश्तेदार हों उनको सबको जमा करो। चुनांचे उसने सबको जमा किया। जमा करने के बाद उनके एक लड़के का निकाह बाकी था, तो एक जगह मुनासिब बच्ची थी, तो सबके सामने उन्होंने कहा कि देखो ये हमारा लड़का है, आपकी बच्ची हमारे बच्चे के मिजाज के हिसाब से दीनदार है, हम आपके यहाँ निस्बत तय करना चाहते हैं। उन्होंने खुशी खुशी, हाजी साहब थे वो, और ऐसे हाजी साहब थे कि अल्लाह के रास्ते में बहुत लुटाया करते थे, बहुत दिया करते थे, दीनदार थे, सब कुछ था, सारा मामला अच्छा था माशाअल्लाह। तो उन्होंने फ़ौरन जो है तो उस रिश्ते को कबूल कर लिया। अब एक बच्ची बाकी थी, एक बच्ची को किसी घर में देना हो तो उसके लिए बाप की जिम्मेदारी होती है। चुनांचे एक लड़का मुनासिब रिश्तेदारी में उनको दिखा, तो उनके वालिद साहब से बात की और ये कहा कि देखिए हमारी बच्ची, हम आपके यहाँ उसको देना चाहते हैं, उसकी निस्बत तय करना चाहते हैं। खुशी खुशी सारे मामले हो गए और फिर एक लिस्ट तैयार की और ये कहा कि फ़ला कारखाना हमारा है, फ़ला दुकान हमारी है, फ़ला ये है, फ़ला ये, इतना अपना पूरा टोटल प्रॉपर्टी है। और फिर ये कहा कि फ़ला से इतने पैसे लेने हैं, इतने पैसे लेने हैं और ऐसा लेना है और दूसरों को इतना देना है। सारी अपनी उन्होंने जो है तो कारगुजारी अपने बड़े बेटे के पास लिखवा दी। जितने आपस में रिश्तेदार थे सबको बुलाया और सबसे माफ़ी तलाफ़ी हो गई। अल्लाह का करना ऐसा हुआ, ये सारे हुकूकुल इबाद भी पूरे हो गए और हुकूकुल्लाह भी पूरे हो गए। और अभी 8 दिन भी नहीं गुजरे थे कि 3 दिन में उनका इंतकाल हो गया। कितने दिन में? 3 दिन। बताइए कितनी सफाई के साथ ज़िंदगी गुजार कर वो दुनिया से गए। आज क्या मामलात हैं, भाई जो है तो बहनों की प्रॉपर्टी दबा कर बैठा और भाई जो है तो दूसरे भाई की प्रॉपर्टी दबा कर बैठा। हम एक दूसरे के हुकूक की बिल्कुल रियायत नहीं करते। तसव्वुफ़ का खुलासा ये है कि बंदा अपने रब से ऐसा ताल्लुक़ कायम करे कि उसकी ज़िंदगी अल्लाह को पसंद आ जाए, अल्लाह उससे राज़ी हो जाए। ये तसव्वुफ़ का सबसे बड़ा खुलासा है। अगर हमारा ताल्लुक़ मेरे भाइयों बावजूद नमाज़ों के अहतमाम के, बावजूद कुरान की तिलावत के, बावजूद ज़िक्र व अस्कार के अगर अल्लाह से नहीं जुड़ा तो फिर बताइए दूसरा कौन से रास्ते से हम जुड़ सकते हैं। हमने सिर्फ़ नमाज़ पढ़ने को दीन समझा, हमने सिर्फ़ कुरान की तिलावत को दीन समझा, हमने सिर्फ़ ज़िक्र की मजलिस को दीन समझा और बाकी मामलात में सारा मामला चौपट है। हम बाहर जब गुस्से में आते हैं तो ऐसा गुस्सा करते हैं कि किसी की ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं। हम जब बीवियों के हुकूक मारने पर आते हैं तो ऐसे हुकूक मारते हैं कि बीवियों को घर का बेघर कर देते हैं। हम औलाद पर जुल्म करने पर आते हैं तो ऐसा जुल्म करते हैं कि औलाद घर की बेघर हो जाती है। कई जनाजे हमने ऐसे उठते देखे कि सगे बाप का जनाजा है लेकिन बेटा उस जनाजे में शरीक नहीं। और क्या कहा हदीस शरीफ में कि बाप जन्नत का दरवाज़ा है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है और बाप के ताल्लुक़ से कोई फ़िक्र नहीं, बाप के हुकूक मारे जा रहे हैं, उनकी खिदमत का जज्बा नहीं। और क्यों, कैसे वक्त निकालेंगे उनकी खिदमत के लिए हम? आखिर कहाँ से वक्त निकालेंगे? इसलिए कि हमारे पास एक ऐसा आला आ गया कि सारा वक्त हमारा उसमें ही गुजर रहा है। गुजर रहा 24 घंटे में से आप लगाइए हिसाब कितना वक्त हम माँ बाप की खिदमत को दे रहे हैं, कितना उनकी फरमाबरदारी में दे रहे हैं। बल्कि माँ बाप की खिदमत तो 2 नंबर पर, हम कितना वक्त अल्लाह की इबादत में गुजार रहे हैं। हमारे नमाज़ों के ठिकाने नहीं। और अल्लाह तो माफ़ करे, अब ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं और ऐसे तमाशाई निज़ाम कायम किए जा रहे हैं कि जिससे जीते जी उलमा की मौजूदगी में, सुलहा की मौजूदगी में हमारे ईमान के ख़तरे नज़र आ रहे हैं, हमारी बच्चियों के ईमान के ख़तरे नज़र आ रहे हैं। और ये सब इस वजह से हो रहा है कि बावजूद जानने के ऐसा नहीं है कि हमारे तबके के पास इल्म नहीं है। माशाअल्लाह सबको मालूम है कि नमाज फ़र्ज़ है, सबको मालूम है कि नाचना गाना हराम है, सबको मालूम है कि म्यूज़िक सुनना हराम है, सबको मालूम है कि तमाशा देखना हराम है, सबको मालूम है कि मेलों में शिरकत करना हराम है, सबको मालूम है कि खेलों में जो है तो जुआ लगाना हराम है। लेकिन उसके बावजूद एक ऐसा निज़ाम कायम किया गया और लोगों ने अपने आप को ऐसा गाफिल किया कि अल्लाह की लानत गोया हम पर उतर रही है। ये कब तक होगा? कब तक ये तमाशाई बनकर हम एक दूसरे को जो है तो बर्बादी के दहानों पर लेकर चले जाएंगे। इसलिए खुदारा हम सिर्फ़ बराए नाम उलमा से न जुड़े, बराए नाम अल्लाह वालों से न जुड़े, सिर्फ जुड़ना बराए जुड़ना ना हो, हमारा जुड़ना ऐसा जुड़ना हो कि ये जुड़ना हमें अल्लाह तक पहुँचाए।
ये जुड़ना हमारा ऐसा हो कि हम बराह रास्त अल्लाह की मुलाकात के मुश्ताक़ हो और जन्नत से अल्लाह के तलब के मुश्ताक़ हो। और अगर मेरे भाइयों हमने सब कुछ जानने के बावजूद और सब कुछ समझने के बावजूद बिल्कुल अंधा बनकर और जानबूझकर अपने आप को बेवकूफ़ बतलाकर ऐसी जगहों पर शिरकत की है कि जहाँ अल्लाह की लानतें उतरती हैं और अल्लाह का गज़ब उतरता है, तो फिर हमें बहुत ज़्यादा डरने की और तौबा करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। और ये बिल्कुल ना समझें जानबूझ कर के आज गुनाह कर लेंगे कल तौबा कर लेंगे। ऐसा बहुत से जहन बना लेते हैं कि आज चलो नाच गाना देख लेते हैं, फिर बूद के दिन मजलिस होने वाली है, वहाँ जाके तौबा कर लेंगे। अरे बूद की मजलिस नसीब होती है या नहीं होती? हफ्ता भर गुनाह करेंगे और बूद की मजलिस में जाकर जिक्र कर लेंगे, मामला साफ़ हो जाएंगे। कितने जनाजे उठ जाते हैं उस दरमियान में। जैसे दूसरों के जनाजे उठ रहे हैं तो कोई तय है कि भाई ऐसा है कि 70 साल का बूढ़ा ही मरेगा, 80 साल का बूढ़ा ही मरेगा, और अभी नौजवानों का भी तो फुर्सत दे रखी है। इसलिए देख लो मोबाइलों पर जितनी गंदी फिल्में देख सकते हैं, जी भर के देख लो। जब उम्र का एक वक्त गुजर जाएगा तो फिर तौबा कर लेंगे। कितने नौजवान माशाअल्लाह घर से निकलते हैं, बन सवर कर निकलते हैं, अपनी दुकानों पर जॉब के लिए निकलते हैं और ख़बर आती है कि एक्सीडेंट हो गया है। होता नहीं है ऐसा? अभी कल या परसों एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि उसको देखा नहीं जा रहा था। नौजवान माशाअल्लाह तालुके का कोई गांव था, ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, ज़िंदगी की शाम किस गली में हो जाए हम नहीं कह सकते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह ने हम सबको मौका दिया अपनी ज़िंदगी को बनाने का, अपनी ज़िंदगी के रुख को सही करने का, और यही हम सब के पास अभी मौका है। देखिए, अब अल्लाह ने जब तक हमें मौका दिया है उस मौके का फ़ायदा उठाएं, अपने आप को गुनाहों से रोकें। और आम तौर पर हज़रत मौलाना सज्जाद नौमानी दामत बरकातुहुल आलिया फरमाते हैं खुसूसन नौजवानों को कि गुनाह जो है तो तन्हाइयों की वजह से होते हैं। किसकी वजह से होते हैं? तन्हाइयों की वजह से। और हदीस शरीफ में भी है कि अकेली बकरी को भेड़िया खा जाता है, अकेली बकरी को भेड़िया खा जाता है। और अब आदमी तन्हाई में है तो फिर तन्हाई में उसके लिए गुनाह करना बहुत आसान है। बताइए, अभी पूरा मजमा बैठा है, बैठा ही नहीं बैठा है, किस आदमी की मजाल होगी कि इस मजमे में जो है तो मोबाइल निकाल कर जो है तो गाना सुने? बताइए, कितना भी आदमी गुनाहों में मुब्तला हो और कितना भी जो है तो अल्लाह से दूर होंगी किसी की मजाल इस मजमे में गाना लगा कर देखें? होंगी किसी की मजाल कि इस मजमे में जो है तो फ़िल्म भी नहीं करें? है किसी की मजाल? क्यों? इसलिए नहीं है किसी की मजाल कि मजमा है, यहाँ उलमा है, सुलहा है, नेक लोग हैं। दूसरी बात यह है कि अल्लाह का घर है, तो ये मौके फ़राहम हुए तो इसलिए आदमी गुनाह से बच गया। अब सच बताइए, यही मौका होता कि आदमी अकेले कमरे में हो, अकेले रूम में हो, और खुदा न खास्ता कोई हसीनाएँ उसको मुयस्सर कर दी जाए और जो है तो कोई देखने वाला ना हो, तो सच बताइए आदमी गुनाहों से रुकना उसके लिए कितना मुश्किल है नहीं है? चलो हसीना की बात तो दूर, उसके पास एक मोबाइल हो, उस मोबाइल में जो है तो 1.5 GB 2 GB 5 GB डाटा फुल करके दे दिया गया हो और उसको इख्तियार दिया गया हो कि आपको मोबाइल का जैसे इस्तेमाल करना हो आप कीजिए, तो बताइए कौन तन्हाई में मौलाना तारिक जमील का बयान सुनेगा? बताइए कौन पीर साहब का जिक्र सुनेगा? तो ये जायज़ा लेने की ज़रूरत है। यही मुराक़बे का ख़ुलासा है और यही तसव्वुफ़ का ख़ुलासा है कि जब हम तन्हाइयों में जाएँ तो तन्हाइयों में अल्लाह का इस्तिज़ार। और मेरे भाइयों, इस मोबाइल ने तो हमें ऐसा अल्लाह से दूर किया कि ना बीवी के हुकूक हमें याद रह रहे हैं, ना बच्चों के हुकूक याद रह रहे हैं। एक लतीफ़ा इस मौके से ऐसा याद आ रहा है कि लोग मोबाइलों में इतने मुब्तला हो गए। हमारे हज़रत मौलाना सलाहुद्दीन सैफ़ी साहब दामत बरकातुहुल आलिया बयान करते और कहते हैं कि 2 बच्चे आपस में मिले और मुज़ाकरा कर रहे थे और ये कह रहे थे, एक बच्चे ने कहने लगा, यार ये जब से मोबाइल निकला ना तब से ना अम्मी वक्त दे रहे मेरे को, ना अब्बा दे रहे। अम्मी घर के काम कर लेते हैं, घर के काज कर लेते हैं, कपड़े धो लिए, बर्तन धो लिए, खाना पका लिए, फ़ौरन वो सीरियलों में लग जाते हैं। अब्बा जो है तो घर पे दिन भर कारोबार करते, बाहर जाकर जब घर पे आते हैं खाना खाते हैं तो बाहर दोस्तों के साथ घूमने निकल जाते हैं, और फिर जब घर पर आए तो ऐसा मोबाइल लेकर बैठते, कभी न्यूज़ देख रहे हैं तो कभी सीरियलें देख रहे हैं, तो कभी अम्मी इधर मोबाइल में मसरूफ़, अब्बा इधर मोबाइल में मसरूफ़, और मैं करूँ तो क्या करूँ? ना अब्बा मेरे सर पर कभी शफ़क़त का हाथ फेरते हैं, ना अम्मी कभी शफ़क़त का हाथ मुझ पर फेरते हैं। उसने कहा, यार तेरा जो मामला है, तू जैसी कारगुजारी सुना रहा हूँ बहू, मेरा भी मामला ऐसा है।
बल्कि कभी कभी तो मेरे को शक होता है कि अब्बा अम्मी ने मुझे मोबाइल से तो नहीं डाउनलोड करे। कभी कभी तो शक होता कि अब्बा अम्मी ने कहीं मोबाइल से तो नहीं डाउनलोड करे, मुझे इतने मोबाइल में मसरूफ़ है। तो मेरे भाइयों, हम देखें कि कहाँ तक हम मोबाइल का इस्तेमाल करें। हमने हमारे हज़रत मुफ्ती साहब को देखा कि मोबाइल का सही इस्तेमाल उन्होंने हमको सिखलाया। बावजूद इसके बाज़ लोग कहते हैं कि भाई मोबाइल में कुरान नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन अल्लाह वालों की कुछ चीज़ें ऐसी होती है उसको देखना होता है। मैं 8 साल जामिया डाबिल में पढ़ा, तो हज़रत भी मुफ्ती साहब भी बड़ा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, तो हमने देखा वो इस्तेमाल काहे में करते हैं, कुरान की तिलावत में वो इस्तेमाल करते हैं। हमने हमारे असातिज़ा को देखा, एक दिन ऐसी तज़किरा निकला, हमने कहा हज़रत इतना बड़ा मोबाइल, तो कहा कि इस मोबाइल में 10 कुतुब खाने हैं। कितने? 10 कुतुब खाने हैं। जब हम सफ़र में जाते हैं तो इतनी किताबें कहाँ से ले जाएंगे, इतनी किताबें कहाँ से ले जाएंगे। जब किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, मुताले की ज़रूरत पड़ती है, तो जब अल्लाह ताला ने हमारे लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दे दिया है, तो उसका हम गलत इस्तेमाल करने के बजाय, सही इस्तेमाल करने के बजाय गलत क्यों करें, उसको सही जगह इस्तेमाल करें ना, सही जगह इस्तेमाल करें। जब मोबाइल है, आप उसमें एक तरफ गाना भी डाउनलोड कर सकते हैं और दूसरी तरफ जो है तो कुरान भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप कुरान डाउनलोड करके उसको सुनिए, उसको पढ़िए। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि मिसाल के तौर पर हम जमात में निकले, जमात में निकलने के बाद कोई हफ़ीज़ साहब हमको मैसर नहीं आया, हमने 10 सूरतें अब सही कर लिए, ठीक है, लेकिन 10 सूरतों को तजवीद के साथ अब पढ़ते नहीं आ रहा। इलाका ऐसा है कि कोई हफ़ीज़ साहब भी नहीं है, दूसरी बात यह है कि कोई साथ में नहीं है, तो आप सुनिए कुरान को। मोबाइल में किसी अच्छे कारी का, मक्का के इमाम का, मदीना के इमाम का कुरान डाउनलोड कीजिए, तन्हाइयों में कुरान को सुनिए। जब तन्हाइयों में कुरान को सुनेंगे तो खुद ब खुद गाने सुनने से बचेंगे, तन्हाइयों में कुरान सुनेंगे तो खुद ब खुद फ़िल्म देखने से बचेंगे। आई बात समझ में? तो अगर मोबाइल का ऐसा सही इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह उसकी बरकत से हम अल्लाह तक पहुंच सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि मोबाइल ही के इस्तेमाल में बयान सुनने में भी ऐसा ना लग जाए कि फिर नमाज़ें क़ज़ा हो रही है, बयान सुनने में भी ऐसा ना लग जाए कि फिर मौजूदा मजलिस से क़ज़ा हो रही है, ऐसा भी ना हो। बयान सुनने में ऐसा लग जाए कि अब जमात में जाने की ज़रूरत नहीं, बयान सुनने में ऐसा लग जाए कि जुमा का बयान अब तो हज़रत घर पे बैठ के सुन रहे हैं और जुमा में कब आ रहे हैं, तो इमाम साहब जब मुसल्ले पर नमाज़ पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। अब तो हमारी मसाजिद जुमा के खिताबात से भी दूर हो गई, तो ऐसा ना हो, इसलिए अल्लाह ताला से हम अपने ताल्लुक़ को मजबूत करें। अब मैं हज़रत से बड़े अदब के साथ दरख्वास्त करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपनी इफ़ादात से हम सबको रोशनास कराएँ। अल्लाह ताला हम सबको कहीं सुनी बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ, और बड़ों की मौजूदगी में अगर कोई गलत बात मेरी ज़ुबान से निकली है तो अल्लाह मुझे भी माफ़ फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि त्ताहिरीन व सहाबतिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु मन सलिमा अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। अल्लाहुम्मा या कबीर या समीअ या बसीर या मन ला शरीका लहू व ला नज़ीर लहू, या खालिक़ अश-शम्स वल क़मर मुनीर, व या इस्मत अल-बाइस मुस्तजीब, व या राज़िक़ अत-तिफ़्ल अस-सग़ीर, व या जाबिर अल-अज़्म अल-कसीर, अदउका दुआ अल-बाइस अल-फ़क़ीर व दुआ अल-मुस्तर अज़-ज़रीर, अस्अलुका बिमआक़िद अल-इज़्ज़ मिन अर्शिक व मफ़ातिह अर-रहमत मिन किताबिक व बिल अस्माइ अस-समानियति अल-मक्तूबति अला क़रनी अश-शम्स अन तजअल अल-क़ुरआन रबीअ क़ल्बी व जलाअ हुज़्नी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम सबसे पहले खुदावंद क़ुद्दूस की बड़ाई और उसी की किबरियाई का इक़रार व ऐलान करते हैं और उसी ज़ात अक़दस के लिए सर इनाम चुकाते हैं। करोड़ों दरूद व सलाम हो हमारे और आपके आका मौला पाकबाज़ों के सरदार, रास्तबाज़ों के सरदार नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मुझे पीछे बैठे जरा इधर आ जाओ, तो बहुत जगह खाली है, पीछे बैठने वालों की जगह, पीछे वाले इधर आ जाओ, आ जाओ इधर आ जाओ, इस साइड में आ जाओ सब इधर आ जाओ। देखिए मौलाना ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई।
हम ये समझते हैं कि खानका सिर्फ अल्लाह अल्लाह करने की जगह है, बस अल्लाह अल्लाह करने हो गए खानका वाले। पूरे दीन जहाँ सीखा जाता है और दीन पर कैसे अमल किया जाता है, पूरे दीन पर, सिर्फ अल्लाह अल्लाह नहीं, ये तो दीन का एक हिस्सा है, एक जुज है एक दीन का, अल्लाह अल्लाह करना का, अल्लाह का एक समझ है। पूरा दीन जहाँ सिखाया जाता है, दीन पर अमल करने के लिए उभारा जाता है, उसका नाम है खानका। और थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जिसको सिर्फ अल्लाह अल्लाह सीखना है तो कहीं और जाए, और जिसको इंसान बनना है वो मेरे पास है। तो खानका में असल में इंसान बनता है आदमी। मैंने जो हदीस आपके सामने पेश की, गौर से सुनो उसको जरा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मुसलमान वो है जिसके हाथ से और ज़बान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे, किसी मुसलमान को उसके हाथ से और ज़बान से तकलीफ न पहुंचे। ये माशरत कहलाता है। माशरत, इस्लाम के कुछ उसूल हैं, मामलात, माशरत और अखलाकियात और अकीदा वगैरह, ये सब इस्लाम के उसूल है। उसमें एक माशरत, माशरत बोले तो आपस में रहन सहन, उसको माशरत बोलते। कैसा रहना आपस में, आदमी चूंकि अकेला नहीं रहता, और अकेला रहना भी मना है, और अकेला रह भी नहीं सकता, क्योंकि आपके घर में कोई ना कोई होगा, गली में कोई ना कोई होगा, बाजार में उसका ताल्लुक, दुकानों में उसका ताल्लुक लोगों से। अब कैसा रहना है सबके साथ में, उसको बोलते हैं माशरत, रहन सहन। दुकान वालों के साथ कैसा रहना, कारखाने वालों के साथ कैसा रहना, दफ्तर में है तो वहाँ कैसा रहना, गली और बाजारों में कैसा रहना, और आपके पड़ोसियों के साथ कैसा रहना, घर वालों के साथ कैसा रहना। ये बड़ी खास बुनियाद है, बुनियादी चीज है इस्लाम की, रहन सहन। इसके बगैर माशरा सुधरता भी नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिस आदमी के हाथ से और जबान से किसी दूसरे को तकलीफ पहुंचती है तो मुसलमान कहलाने के लायक नहीं होते, मुसलमान कहलाने के लायक नहीं हो। आज देखो हम क्या कर रहे हैं, हम ये समझते हैं कि सिर्फ जिक्र ही का नाम खानका है। माशरत भी सीखो, कैसा रहना है अपने पड़ोसियों के साथ। पड़ोसी की जरा सी नाली आ रही है, उसके साथ पानी आ रहा है, उसके से झगड़े, खुद के पानी चले पड़ोसी के पास में से कैसे, पड़ोसी का अपना कचरा वचरा गाड़ी पड़ोसी के घर के सामने आके खड़े कर रहा है, क्योंकि वार्ड का मेंबर है, उसके घर के सामने कोई खड़े नहीं कर रहा। तीसमार खान वो किसी भी सामने खड़े कर देना, तूने नहीं खड़े, दूसरे मेरे घर के सामने नहीं खड़े करना। ऐसी कितनी चीजें हैं। हमारी दुकान है, कचरा वचरा झाड़ रहा है, बाजू वालों को तकलीफ हो रही, झाड़ रहे झूठ रहे, बाजू वालों को तकलीफ हो रही, कुछ भी अड़चन आ जाए बाजू वाले की दुकान को तकलीफ हो रही। किसी मुसलमान को तकलीफ नहीं होना अपने हाथ से और जुबान से, वो है मुसलमान। चुपचाप बैठो ना तो पीछे चले जाओ, बिल्कुल खामोश, गड़बड़ नहीं करना है। बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, बच्चों को लाना ही नहीं आते, पीछे क्या बोल रहा था मैं, हाँ, अपने हाथ से और ज़बान से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचे। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जानवरों की 3 किस्म है। एक जानवर वो है जिससे लोगों को नफा ही पहुंचता है, जैसे गाय भैंस बकरी, नफा पहुंचता है लोगों को और तकलीफ नहीं होती उनसे। एक आदमी कोई किसी को मारती हूँ तो मारते मरना नहीं मारती नहीं, आमतौर पर इससे कोई तकलीफ नहीं होती, सबको नफा पहुंचाती है। जानवर, ये देखो जानवर फायदा पहुंचा रहा लोगों को, ढोर ढोर फायदा पहुंचा रहे। और एक वो है
जिससे किसी को कोई फायदा भी नहीं पहुंचता, नुकसान भी नहीं पहुंचता। जैसे लोमड़ी वगैरह से ये चीजें, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती और कोई फायदा भी नहीं उससे। लोमड़ी समझते नहीं, कोला कोला बोलते। और एक वो है जिससे तकलीफी पहुंची, दरिंदे, शेर वगैरह, सांप बिच्छू, इनका काम से तकलीफ पहुंचाने का हुआ। तो फरमाते हैं तो दूसरी किस्म के जानवर तुम नहीं बन सकते हो, जानवरों की तरह पहली किस्म के नहीं बन सकते हो, तो कम से कम दूसरी और तीसरी किस्म के तो मत बनो। कम नहीं कुछ बन सकते हो तो ढोल के जैसा बनो जो लोगों को फायदा पहुंचाते हैं। भैंस को क्या करते हैं? फायदा पहुंचा, किसी को नुकसान पहुंचाने के। हमारे जरिए से लोगों को फायदा नहीं पहुंचा, नुकसान पहुंचा, तो वो ढोल से भी गए। क्या मुसलमान बनेगा वो ढोल? ढोल से भी गया। तो मुसलमान बनना है तो ढोल का ये काम है कि दूसरों को नफा पहुंचाता है। हमारे जरिए से कितने लोगों को फायदा पहुंचाता देखो, हमने किसको फायदा पहुंचाया हमारे जरिए, हमारे पड़ोस में, हमारे घर में। हदीस में आता है कि मन रहा मिनकुमुल मुनकर फल्युगय्यिर बियदिही वमन लम यस्तति' फबिलिसानिही वमन लम यस्तति' फबिक़ल्बिही। जो अल्लाह की नाफरमानी को होता हुआ देखे, गुनाह के काम को देखे, तुम्हें जोर और ताकत है तो हाथ से उसको रोको, हाथ से रोको उसको। ये हाथ से फायदा पहुंचाना, उसको जहन्नम से रोक रहा है। यहाँ क्या करो? उसको तकलीफ पहुंचने से रोक रहा है। मुसलमान वो है कि दूसरों को तकलीफ ना पहुंचाए, आराम पहुंचाए, उसको तकलीफ से रोक रहा है। जबान से बोल रहा है, वो अपनी जबान से उसको तकलीफ से रोक रहा है कि जहन्नम में न जाए। कुछ नेक काम की दावत दे रहा है अपने हाथ के जरिए से, जबान के जरिए से, तो क्या कर रहा है? उसके भलाई का काम कर रहा है कि जन्नत में जाए, से उसको आराम पहुंचाने की फिक्र कर रहा है। ये है मुसलमान, वो है जो दूसरों को आराम पहुंचाने की फिक्र करे और दूसरे मुसलमान को कोई तकलीफ ना दे। हम क्या फिक्र कर रहे हैं, कितने आराम पहुंचा रहे हैं अपने पड़ोसियों को इतने हुकूक अल्लाह के रसूल ने बनाए। जिब्रील अलैहिस्सलाम बार बार आते थे पड़ोसियों के हुकूक लेकर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि मुझे ये खदशा होने लगा कहीं विरासत में भी पड़ोसी का हक ना आ जाए। विरासत में पड़ोसी को शामिल नहीं कर, इतने हुकूक है। हम पड़ोसी को कुछ समझते ही हम, यह माशरत है, इसका सीखना बहुत जरूरी है। ये दीन है, ये अल्लाह अल्लाह करना ही दीन नहीं है। असल दीन ये है, अल्लाह 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 करते करते अल्लाह की बात और ये चीज आ जाना दिल के अंदर, तो समझो कि उसके अंदर अल्लाह अल्लाह आया है। अगर उसके माशरत से नहीं तो अल्लाह अल्लाह का असर उसके दिल में अभी नहीं आया। अभी तो ढोल से भी ज्यादा गया वो। हाँ, तो अल्लाह अल्लाह करते करते हमको ढोल से ऊपर होना है। भैंस बकरी क्या है, ये ढोल है क्या? कितना फायदा पहुंचा रहे हो, कैसे दूध दे रहे हो, कितने लोग फायदा, हमसे लोगों को क्या फायदा पहुंचा। हर एक आदमी इसमें से बैठे हुए सोचो, मैं एक दूसरे मुसलमान को, मेरे घर वालों को, मेरे पड़ोसियों को क्या फायदा पहुंचा रहा हूं मैं। तो ढोल अच्छा क्या मैं अच्छा, बताओ। तो ऐसे ही है, सारी जमीन ढोल से भर जाए तो क्या होने वाला? सारी जमीन ढोल से भर जाए तो क्या होने वाला? ढोल सी बूझ का उसका फायदा पहुंचाते हैं। हम क्या कर रहे हैं? हमारा काम क्या है? हमारा काम यह है कि अपने हाथ से और जबान से क्या करना, लोगों को जहन्नम के रास्ते से रोकना। ये जो हमारी तरफ से जो तकलीफ पहुंची है, हाथ पैर से जबान से, ये तो करना ही करना है, ये बंद करना है। ये तकलीफ हमारी तरफ से न पहुंचे। और क्या करना है? हमारे हाथ से हम लोगों को रोकना है बुराई से। मगर क्या करना? कुछ लोगों ने शुरू कर दिए नाच गाने, साढ़े तू भी चल मैं जा रहा हूं,
रंडी को देख रही, चल तू भी देख ले कैसी नाचती, तो चल तू भी, अपन भी नाचेंगे। सब लेके जा रहे हैं उसको, तो अपने हाथ से ये जहन्नम में लेके जा रहा है। कहाँ कितनी तकलीफ होता है, सोचा कभी? अरे नहीं, बहुत बड़े आदमी ने प्रोग्राम करा है। अरे कितना भी बड़ा है तो तुम्हारी अकल मारे गई, गधों की तरह बातें करते हूँ। बड़े आदमी पर अल्लाह से बड़ा है कोई? है तो कौन है तुम्हारा बड़ा? बोलो, अल्लाह बड़ा है। यही तो तुमको जब पैदा हुए तो तुम्हारे कान में डाला गया अल्लाह अकबर, फिर किसी और को बड़ा मान रहे हैं, उसकी फरमा बरदारी कर रहे हैं और अल्लाह की खुलेआम ना फरमानी कर रहे हैं। अल्लाह से बड़ा कौन हो सकता? अल्लाह अकबर। ये क्या मिल गया? कितनी नाफरमानी हो रही, कैसे माशरे खराब हो रहे हैं। हमारे जवान सारे ढोल से भी ज्यादा बदतर हुए हैं, ढोल से जो लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। हम लेके जा रहे हैं, चलो चलो, जो बड़े आदमी ने बुलाया, अरे ये हय्या अल फलाह, हय्या अल सलाह, ये बड़ा नहीं बुला रहा। कौन बुला रहा है? कोई झाड़ू देने वाला बुला रहा, कोई मामूली आदमी बुला रहा, क्या संतरी मंत्री बुला रहा? कोई अल्लाह बुला रहा है। सारे मंत्रियों के बोकांडिया जिसके कब्जे में है वो बुला रहा है तुमको आओ इधर। वो नहीं समझ में आ रहा, अल्लाह की बड़ाई समझ में नहीं आ रही। हाँ, पैसे की बड़ाई दिल में उतर गई, पैसे वालों की बड़ाई दिल में उतर गई। वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़, जमीन आसमान के सारे खजाने तो अल्लाह के लिए हैं। उससे बड़ा पैसे वाला, दौलत वाला, उससे बड़ा मालिक कौन है? किसके पास उससे ज्यादा दौलत है? कहाँ बैठे? यकीन ही नहीं, सुनते ही नहीं। ये यकीन आना दिल में, इस चीज का यकीन बैठना, जब इस चीज का यकीन दिल में आना तब आदमी मुसलमान बनता है। ऐसा बातें करने से, गल्ला खा लेने से थोड़ी मुसलमान बन जाता। दाढ़ी रख लिया, टोपी पहन लिया, बस हो गया मुसलमान। ये नहीं, मुसलमान तो दिल के बदलने का नाम है। काय का नाम है? हाँ, दिल में इस्लाम हूँ। मुसलमान तो नाम है कि दिल में अल्लाह की फरमाबरदारी रच और बस जाए। मुसलमान तो वो है कि दिल में अल्लाह के अलावा किसी और की अजमत ना हो। क्या बात है! अल्लाह के दीदार का शौक नहीं हमारे मुसलमान जवानों को। रंडी का दीदार करने जा रहा है मुसलमान जवान, इतने तो गिर गया मुसलमान। जिस मुसलमान की औकात अल्लाह के नजदीक इतनी कम हो जाए कि अल्लाह की दीदार की फिक्र ना करे और रंडी की दीदार को जो रात रात भर जागता रहे, रंडी की दीदार के वास्ते रात रात भर जागे हमारे मुसलमान जवान। एक रात कभी अल्लाह के खौफ से, अल्लाह की दीदार के लिए एक रात जागा तुमने? जागा कभी एक रात खुदा के खौफ से? अल्लाह का दीदार करना है आपको, कभी रोया आपने? खुद को भी ले जा रहा है, वो भी जा रहा है, अपनी जुल्म को भी बोला जा करके तुम अपने उनका जोड़वा भी जा रहा है। बहुत सालों क्या बुरके पहन के, बुरके में दीनदारी बता दी। बुरके के अंदर क्या है? फिर जाने का जब इतनी दीनदार है तो बुरके पहन के वो जाने की जरूरत क्या है? अब तू बुरका पहन रही, तू ठुमक ठुमक के मजाइज का तू जाने की जरूरत क्या है? ये हमारे नौजवानों का हाल है। अरे तुम्हारी गैरत मर गई, गैरत कहाँ चले गई तुम्हारी? अपने घरों की औरतों को मजाने की इजाजत कैसे दे रहे तुम लोग? जाओ जाओ जाओ, कुत्ते आ रहे हैं, वो लाइन मारेंगे तुमको, जाओ जाके चले जाए। शर्म नहीं आती? ये मुसलमान है जिन्हें देख कर शामाए यहूद और नसारा भी जैसे हरकत ध्यान कर रहे हैं मुसलमान तक। अल्लाह को माने कहाँ जाएंगे लोग? इसको है कि आवाज साहूदी वहां किधर जाए। आप नौजवान जो है इस कौम की रीढ़ की हड्डी है। इस्लाम को आगे बढ़ाना है, दुनिया से बुराइयां मिटाना है। सिर्फ बातें करना, 5-5 किलो के मुंड के हराने से काम नहीं चलता। दिल हरकत में आना, फिक्र पैदा होना दिल में। ये फिक्र पैदा करो, तब करोगे। ये जवानों के इतने सारे जवान होते हैं, हमारी औरतें वहां जा रही, इतने सारे जवान होते हैं, कहां गए तुम्हारी गैरत? हम सारे जवान वहां जा रहे हैं, कहां गया ईमान? हजार सलाह की आवाज नहीं सुनी आए इसमें? देखिए, तो ये जो है इसीलिए जिक्र फिक्र कराया जाता है। इसीलिए कहते हैं कि इस माहौल में बैठो उठो,
लेकिन याद रखो, ये मजलिस खत्म होने से पहले हर जवान को ये आज़मा करना है, ये पक्का इरादा करना है। जवान गए इंसान है, खैर गलती हुई उससे हो गई, आज ही इसी मजलिस से फौरन तौबा कर लो, सच्ची और पक्की तौबा करो। ऐसी तौबा करो और ऐसा इरादा करो कि आइंदा मरतबा में कोई अगर ऐसा प्रोग्राम बनाए नाच गानों का तो हम कभी नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह, और ना किसी को जाने देंगे हमारे। ये हर एक नौजवान की ये फिक्र होगा, तो फिर इंशाअल्लाह सबके प्राण बेकार हो जाएंगे। लेकिन हमको वहाँ जाके पहले मरते वहाँ जाके। सारे जवानों को ये फिक्र लेके यहाँ से उठना है कि आज के बाद हमारे महल्ले की औरतें, हमारे घरों की, हमारे महल्ले की औरतें कहीं कोई नहीं जाएगा। इसके लिए सारे जवानों को तैयार रहना। हम नहीं जाएंगे, हमारे साथियों को जाने नहीं देंगे इस प्रोग्राम में। अरे तुम्हारे दुनिया में आने का मकसद यही कुरान ने बयान किया। हाँ, हमने भेजा तो तुमको बुराई से रोकने के लिए भेजा, तुम सारे बुराई करने के लिए वहां जा रहे। तुम्हारा काम तो यह है बुराई से लोगों को रोको। तो ये काम और सबको करना है, समझे। हर जवान को यहाँ गलती हो गई, किसी तौबा कर लो आज ही, या अल्लाह सच्ची और पक्की तौबा करो, तौबा तुम नसूहा करो। ऐसी पक्की तौबा करो कि तुम्हारी तौबा की वजह से सारी मजलिस की मग़फ़िरत हो जाए। ऐसी तौबा करो सारे सिल्लोड़ वालों की मग़फ़िरत हो जाए, और सारे सिल्लोड़ वाले जो है अपने तौबा करने पर मजबूर हो जाए। ऐसी सच्ची और पक्की तौबा करो, अल्लाह को मनाओ। बहुत बड़ा घिनौना, बड़ा खतरनाक जुर्म किया हमने, जवानी अल्लाह की इस्तेमाल किया हमने, अल्लाह की आंखें हमने बुलंदियों को पता नहीं कितनों के साथ में रातें गुजारती हैं। उसको देख देख के हमने ये आंखों को अपने दिल को खुश किया। उसने क्या फालतू मुसलमान होता है, कैसे हमारे बच्चे क्या कितने फालतू बड़े पर उतर आए ये बच्चे। सब तौबा करेंगे, हाँ सबको ये करना इरादा यहाँ से उठो इंशाअल्लाह। आइंदा हम किसी नाच गाने के प्रोग्राम में, फालतू प्रोग्राम में से जो दीन से दूर कर रहे हैं, उसमें हम अपने साथी खुद भी नहीं जाएंगे, अपने गरीब वालों को नहीं जाने देंगे, अपने साथियों को नहीं जाएंगे। हर एक जितने बैठे हैं इतनी फिक्र लेके उठ जाए बस यहाँ से, तो तुम्हारा खानदान में आना कामयाब हो गया। यही तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसके हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे, तो हम उनको जहन्नम से महफूज करें, बुराइयों से बचाएं उसको। उसकी ज़बान से, हमारी ज़बान से कुछ ऐसी बातें कहें, उसको रोकें कि हमारे वो जहन्नम वाले अमाल करने से जो है बच जाए और जहन्नम में जाने से महफूज हो जाए, वो खुदा के गज़ब से बच जाए। ये है मुसलमान, तो मुसलमान कहलाने के लायक है। करेंगे ना सब इसकी फिक्र। इसीलिए जिक्र की मत इससे होती है। इस वास्ते जाके आप हमेशा जिक्र किया करो, है ही नहीं जिक्र करना, सबको ज्यादा है जिक्र की, या जिक्र इस वास्ते करा रहा है यहाँ पर ताकि आपको आदत पड़ जाए घर पे जाने की। 50-50 बार कर दो, 100 बार, 50-50 बार करो, 25-25 बार करो। इतना भी टाइम नहीं मिले तो फिर क्या। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो मेरा अल्लाह का करम है। तो समझ में आई भाई बात। हाँ, हमारा काम क्या है? हमारा काम यह है कि हर एक मुसलमान को क्या करना, बल्कि हमारा काम तो उससे भी आगे हुआ है। क्या? गैरों को भी दावत देना, बुराई से रोकने की, गैरों को भी इस्लाम की तरफ बुलाना। हमको देख कर गए मुसलमान क्या हुए बैठे थे, सब नाच गाने के आगे सारे मुसलमान चिल्ला रहे थे, पूरे पोटे मुसलमान, वही हुर्रे हुर्रे कर रहे थे, वही नाचे थे। ज़्यादा मुसलमानों को ज़्यादा झटका आ रहा था, उनको ज़्यादा झटका आ रहा था मुसलमानों को, वो जाते थे। वो क्या इस्लाम के करीब आएंगे हमको देख करके? हमारा काम क्या है? लोगों को इस्लाम की दावत देना। अपने आना, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, गौर से सुनो, इधर देखो। हमारा काम क्या है? लोगों को इस्लाम की दावत देना। अभी क्या दावत पहुंची कि हमारे अमल से लोगों में देखो ये मुसलमान, ये काम है हमारा। तो मुसलमानों को भी रोकना, जहन्नम के अज़ाब से बचाना और अल्लाह के गज़ब से बचाना, और गैरों को भी फिक्र करना कि वो भी बच जाएं, वो भी इस्लाम के आगोश में आ जाएं, वो भी सीखें। इसलिए सहाबा किराम जो है जाते थे तो सबको कुरान के नुस्खे बांटते नहीं बैठते थे वो, जैसे आजकल लोग करते हैं। बल्कि क्या करते थे, वो खुद कुरान बने हुए थे चलता फिरता, उनको देख के लोग मुसलमान होते थे। वो ये है क्या कुरान में तालीम, यह है क्या कुरान में तालीम, ऐसा है क्या इस्लाम? हाँ देखो इंडोनेशिया में, उधर चाइना में जब इस्लाम गया, यहाँ केरल मालाबार में, तो थोड़ी कुरान बांटते फिरते थे वो।
आए पहले किराने की दुकानें ये वो छोटे मोटे कारोबार शुरू करे उन्होंने, तो उनके हालात को देखे। औरतें उनके पास में आ रही, कभी औरतों को निगाह उठा के नहीं देखते थे, ना तो इंतजार करते कि औरत कोई आ जाना दुकान पे मेरे। मीठा लगी थी, कोई लड़की आ गई, कोई छोकरी आ गई तो फिर बेचारी महफूज नहीं रही थी। फिर वो यहाँ है वो औरतें आ रही, उनको माँ बहन इसी पे ज़्यादा समझते थे, नीति नहीं जाकर के उनको इज्जत से बात करना देना। मर्द आया तो कोई धोखेबाजी नहीं, कोई लुच्चे धंधे नहीं, झूठी बात नहीं, ये तो ताज़ा माल है, या ऐसा जैसा है वैसा सच्चा। तो लोग क्या करते, जब नमाज को जाते थे तो वो गैर लोग, मूर्तियों की पूजा करने वाले, वो दूसरों की दुकानें पे जाते थे, लाइन लगा के खड़े होते थे कि वो जब नमाज जाएंगे तब हम इनसे ही सामान लेंगे। फिर वो बोलते थे कितना अच्छा आपका धर्म है, कैसा अच्छा मजहब है आपका, तो हम भी वैसा, हमको भी सिखाओ तुम्हारा मजहब क्या है। ये कुरान सिखाता है झूठ मत बोलो, अपनी निगाह को नीचे करो, किसी गैर महरम को मत देखो, सच बोलो, झूठा बोलो, धोखा मत दो। मन गशना खरज मिन्ना, जो हमको धोखा दे वो हम में से नहीं। ये सारी चीजें इस्लाम ने सिखाई, वो सब चलता फिरता कुरान थे। वो उनको देख देख के लोग मुसलमान होते थे, हमको देख के मुसलमान क्यों नहीं हो रहे, इस्लाम से दूर भाग रहा है। और इस्लाम पर चलना नहीं चाहते हमको तो ठुमकने वाली होना, नाच गाने होना, यार कहाँ से मुसलमान होंगे वो, हमको देखकर और विदा करे लोग इस्लाम से कि मुसलमान ऐसे होते हैं। तो दूसरों उसके लिए हम रुकावट बन रहे हैं, हमारे जवान। अब ये काम जवानों का है, उठो, बहुत होगा मोबाइल देखना, बहुत हो गए याशी, बहुत हो गए गुनाह के काम, कब तक ये काम कर रहे हो, उठो सच्ची तौबा करो, अपनी फिक्र को जिंदा करो। आप इस मजलिस में पक्का ऐड करो कि आज के बाद हम अल्लाह को नाराज नहीं करेंगे, और आज के बाद हम सुल्लों में बुराइयों खत्म करने के लिए बस उठ खड़े होंगे। रोजाना अपना ये बना लो, मामूल बना लो कि एक आदमी को अच्छाई की तरफ बुलाओ और बुराई से कम एक आदमी को तो भी कहें। इतने बच्चे हजार इतने बड़े मजमे में, हर एक रोजाना एक आदमी को कहेंगे तो 400-500 आदमी को कह दिया उसने रोजाना। कितनी बड़ी बात बोलते हैं। हिदायत देना अल्लाह का काम है, हमारा काम हिदायत देना नहीं। कि हमारा क्या काम है, हम जहन्नम से बचाना, उसकी कोशिश करना, हाथ से ज़बान से कैसे करें, अल्लाह ताला की तौफीक दे।